नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की। जी हां, मध्य प्रदेश में इस समय भाजपा के संगठनात्मक चुनाव जो हो रहे हैं बड़े चर्चा का विषय हैं। काफी लंबे समय के बाद मनन चिंतन करने के बाद भी आज भाजपा के तमाम जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन इसके साथ साथ अब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की सुगबुगाहट चालू हो गई है। कई तरह के नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जिन नामों पर सबसे अधिक चर्चा है वो दो नाम हैं। जी हाँ, पूरी तरह से सारे नामों को परे रखते हुए केवल दो नामों पर चर्चा हम आज यहाँ पर करेंगे। पहला नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का और दूसरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी का। जी हाँ, पहला जो नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश रह चुके हैं, ऑपरेशन लोटस में पूरी तरह इन्वॉल्व थे और अभी जो न्यू जॉइनिंग टोली बनाई गई थी उसके संयोजक थे। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संगठनात्मक उनके कार्यों की अगर हम बात करें तो 1990 में विधायक थे, लेकिन उसके पहले विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। कॉलेज के समय से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन को चलाने की उन्हें बहुत अच्छी कला आती है। बहुत बारीकी से वो संगठन को समझते हैं। बहुत सारे लोग उनकी वक्तव्य शैली से, उनके भाषण से प्रभावित हो जाते हैं। मैनेजमेंट गुरु उन्हें माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक रहे हैं और ये तमगा उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। और कई बार जब भारतीय जनता पार्टी कहीं फंसती हुई दिखाई दी, चाहे सत्ता में या संगठन में, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उस समय संकट मोचक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जी हां, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो केवल एक शख्स ही ऐसे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कहते थे कि बहुत जल्द हम सरकार में वापसी करेंगे। और उनका जो आत्मविश्वास था, जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो एक दिन रंग लाया और बहुत बड़ा धड़ा एक विधायकों का टूटकर भाजपा के साथ जुड़ा और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से दिग्गज कांग्रेस के तत्कालीन नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में थे और उस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उनके सामने पार्टी ने खड़ा किया तो बिना किसी इफ या बट के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सिंधिया के सामने चुनावी चुनौती स्वीकार करते हुए खड़े हो गए। जी हां, अपने कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर को भी संगठन के आदेश के ऊपर निछावर करते हुए, तो इस तरह से संगठन के प्रति समर्पण डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कई बार देखा गया है और संगठन के प्रति जो उनका लगाव है वो किसी से छुपा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि न्यू जॉइनिंग टोली में उन्होंने जो विपक्षी दल कांग्रेस में एक तरीके से घमासान मचा दिया था, तो उसमें सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलेश शाह जैसे विधायकों को उन्होंने शामिल करवाया। रामनिवास रावत की बात करें, वो भी उसी दौर में शामिल, वो तो जीतने के बाद शामिल हुए लोकसभा चुनाव के पहले। तो ऐसे तमाम नाम हमारे ध्यान में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं कि जब नरोत्तम मिश्रा जी को न्यू जॉइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया गया तो लगभग 4 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो उनका जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है, खास तौर से संगठन को लेके, वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। उच्च नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो उन पर भरोसा करता है। तो एक नाम जो पूरी तरह से उभर कर सामने आया है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है और बड़ा मजबूत नाम है। चारों तरफ इस नाम की चर्चा भी है। दूसरा नाम अगर हम करें तो डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का है, जो राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय और आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसके पहले संगठनात्मक तरीके से अगर हम उनके पूरे व्यक्तित्व को देखें या उनके कार्यकाल को देखें तो इस तरह का कोई भी चमत्कारिक काम उनके प्रोफाइल में अभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके साथ ये है कि वो आदिवासी चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जो भारतीय जनता पार्टी अभी जिन पर काबिज भी है,
वो कहीं ना कहीं आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ की हैं और आदिवासी वोटर उनको प्रभावित करता है। तो केवल एक ये रीज़न हो सकता है कि डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी इस दायित्व के लिए आगे लाए जा रहे हैं। बहरहाल ये दोनों नाम हैं जिनकी पूरे प्रदेश में चर्चा है और देखते हैं कि इनमें से कौन भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनकर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।